हेलो एवरीवन। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेसिक्स रूल्स फॉर द वुडवर्ड फिशर। सो इनिशियल पहले प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने देखा कि होमोन्यूलर डाइंस क्या होते हैं, रेट्रोन्यूलर डाइंस क्या होते हैं, रिंग रेसिड्यूज क्या होते हैं, व्हाट आर द एल्किल सब्स्टिट्यूशन एंड रिंग रेसिड्यूज, and what are the exocyclic and endocyclic double bonds, and how can we can define the extended conjugations. So basics हम लोग जानते हैं, हमें पता है कि जो होमोन्यूलर डाइस होता है उसमें जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं वो एक ही रिंग के अंदर होते हैं। हेट्रोन्यूलर डाइस होता है उसमें जो रिंग दो रिंग होती है और दोनों ही रिंग में अलग अलग डबल बॉन्ड्स होते हैं। डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंटेड इन टू डिफरेंट रिंग। सो homoannular dyes are those dyes which are having the alternate double bonds in a same ring, and heteroannular dyes are those dyes which are having the double bonds, alternate double bonds in a two different ring. ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। रिंग के अंदर जो बॉन्ड होता है उसको एक्सोसाइक्लिक एंडोसाइक्लिक बॉन्ड बोलते हैं, और जो रिंग को बाहर बाहर की तरफ लगा हुआ होता है रिंग से उसे एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड बोलते हैं। ऑलरेडी थोड़े से एग्जांपल, एक दो एग्जांपल लेके भी हम लोगों ने उसे डिस्कस किया है। दो एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मैं पढ़ा रहा था उसमें आपको फॉर कंजुगेटेड डाइंस और पॉलिन्स के लिए हम कैसे वुडवर्ड फिशर रूल के थ्रू लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करते हैं, ये हम देख रहे हैं। तो फॉर द कंजुगेटेड डाइंस का एग्जांपल लिया हमने, इसमें पॉलिन्स एंड डाइंस का एग्जांपल रखा है। दो एग्जांपल है यहाँ पे। ये एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें एक साइक्लिक कंपाउंड है। एग्जांपल नंबर 1 मानिए से हम लोग साइक्लिक कंपाउंड है, इट इज हैविंग द डबल बॉन्ड्स हियर। आपको पता है अगर हम लोग इसको एज्यूम करें यहाँ से, जस्ट इट इज अ अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है इसमें, ठीक है। सो इट इज अ एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक्सटेंडेड है डबल बॉन्ड, सो ट्राइन्स के फॉर्म में है, ये साइक्लिक ट्राइन्स है। तो इसके लिए हमें लेम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हाउ कैन कैलकुलेट द लेम्डा मैक्स ऑफ दिस कंपाउंड? तो मैं आपको बताया था पेरेंट वैल्यू जो होता है, पेरेंट वैल्यू, इसको बेस वैल्यू भी बोलते हैं। पेरेंट वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस वैल्यू भी बोलते हैं। पेरेंट वैल्यू बोले या बेस वैल्यू बोले, तो हम लोग को सबसे पहले पेरेंट वैल्यू जो होता है, जो बेस वैल्यू होता है या पेरेंट वैल्यू जो होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो किस पे डिपेंड करता है? आपका कंपाउंड होमोएन्युलर है या हेटेरोएन्युलर है। तो मैं क्या बताया था, ये जो कंपाउंड है यदि हम इसको तीन रिंग मान लेते हैं, जस्ट यू एज्यूम इट इज अ फर्स्ट रिंग ए, ये रिंग बी है, ये रिंग सी, ऐसा मान लिया हम लोगों ने। तो हमको क्या करना है, एक रिंग के अंदर, ए रिंग के अंदर तो केवल एक ही बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। पी रिंग के अंदर भी केवल एक डबल बॉन्ड है जो कि अल्टरनेट है, ऑलरेडी डाइस के फॉर्म में है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दो अलग अलग रिंग में है डबल बॉन्ड, मतलब ये कैसा है, ये है आपका हेट्रोएनुलर, हेट्रोएनुलर डाइस, हेट्रोएनुलर डाइस है। आपको बताया था मैंने, होमोएनुलर यदि टाइप होता है तो वैल्यू जो होती है, जो उसकी पेरेंट वैल्यू होती है, जो उसको बेस वैल्यू होती है, उसकी कितना हम लोग रखते हैं, 253। बट फॉर द हेट्रोएनुलर टाइम्स वैल्यू रखते हैं हम लोग 215 नैनोमीटर। ये हेट्रोएनुलर की बेस वैल्यू होती है, हेट्रोएनुलर की, ठीक है। अब उसके बाद पहले के बाद मैंने क्या बताया, सबसे पहले पेरेंट वैल्यू आता है, दूसरे नंबर पे रिंग रेसिड्यू या एल्किल सब्स्टिट्यूशन। सो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरे नंबर पे ring residue, or you can say the alkyl substitution, or alkyl substitution। तो रिंग रेसिड्यू या एल्किल सब्स्टिट्यूशन हम पहले देखें। इसमें जो भी अपना ट्राइन्स, जैसे ये हमारा डाइस यहां से स्टार्ट हुआ, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, फिर इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, फिर इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। सो इट इज कन्वर्टेड इनटू द ट्राइन्स फॉर्म, ट्राइन्स तक फॉर्म। इससे जो भी पार्शियली बॉन्ड है उसको हम रिंग रेसिड्यू बोलेंगे। और यदि मान लीजिए कि कोई एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता तो उसे एल्किल सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो हम लोग उसको जो जो अटैचमेंट है उसको हम लोग डॉटेड zigzag लाइन से हम लोग मेंशन करेंगे, जस्ट लाइक इट इज इट बॉन्ड इज वर्किंग एज रिंग रेसिड्यू 1, इट इज अ सेकंड रिंग रेसिड्यू, इट इज द थर्ड रिंग रेसिड्यू, एंड इट इज द फोर्थ रिंग रेसिड्यू। ये चार रिंग रेसिड्यू। सो रिंग रेसिड्यू के लिए, एक रिंग रेसिड्यू के लिए इंक्रीमेंट करते हैं 5 नैनोमीटर का, तो 4 रिंग रेसिड्यू के लिए 5 × 4 20 नैनोमीटर। ये हो गया फर्स्ट जो है पेरेंट वैल्यू, दूसरे नंबर पे रिंग रेसिड्यू या एल्किल सब्स्टिट्यूशन, यहाँ लिखा हुआ है रिंग रेसिड्यू या एल्किल सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। थर्ड नंबर पे हम लोग लेते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो मैंने जो ए बी सी लिखा है बेसिकली इसी के लिए लिखा है कि आपको समझा पाओ कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है। सो इट इज अ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की बात करें
ए रिंग के लिए देखिए, रिंग के अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे, ए रिंग से जुड़ा हुआ कोई बाहर की तरफ बॉन्ड नहीं है, तो ए रिंग के लिए कोई एक्सोसाइक्लिक नहीं। बी रिंग के लिए देखिए, ये वाला जो बॉन्ड है बाहर की तरफ है। मैंने आपको बताया था कि यदि जब हम मान लीजिए कि ये मैंने रिंग लिया है, अगर हमारा बॉन्ड ऐसा होगा डबल बॉन्ड बाहर की तरफ, तो ये इसे एक्सोसाइक्लिक बोलते हैं, डबल बॉन्ड बाहर की तरफ। तो आप देखिए बी रिंग, इसको मान लें बी रिंग है, तो एक तो ये वाला डबल बॉन्ड बाहर की तरफ है, और एक यहाँ भी तो डबल बॉन्ड बाहर की है, मतलब बी रिंग के लिए दो डबल बॉन्ड, दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट करते हैं, तो दो बॉन्ड होगा तो इसके लिए 10 नैनोमीटर के, हम लोगों ने इसको देखा बी रिंग के लिए देखा, बी रिंग के लिए दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, बी रिंग के लिए कितने एक्सोसाइक्लिक हुए, 2 एक्सोसाइक्लिक, एक्सो डबल बॉन्ड, ओके, 2 एक्सोसाइक्लिक। अब एक बार सी रिंग भी देख लें, ए रिंग के लिए कोई एक्सोसाइक्लिक नहीं था, बी रिंग के लिए ये भी एक्सोसाइक्लिक, ये भी एक्सोसाइक्लिक, सी रिंग के भी बाहर की तरफ कोई बॉन्ड नहीं है, ये अंदर है, ये बी के लिए एक्सोसाइक्लिक है। इस बॉन्ड को नहीं बोलेंगे क्योंकि सी से कांटेक्ट में नहीं है, तो ये भी एक्सोसाइक्लिक नहीं हुआ इसके लिए, ना तो ये ए के लिए एक्सोसाइक्लिक है, ना ये सी के लिए एक्सोसाइक्लिक, मतलब पूरे स्ट्रक्चर में दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट करते हैं, तो दो के लिए 10 नैनोमीटर, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या था हमारा, डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कन्जुगेशन, डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कन्जुगेशन। सो डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कन्जुगेशन का मतलब कि ये वाला पोजीशन, ये जो है ए और दो, ये तो डाइन्स है, इस डाइन्स को ट्राइन्स में एक डबल बॉन्ड एक्सटेंड कर रहा है, इट इज द डबल बॉन्ड व्हिच आर एक्सटेंडिंग द डाइन्स इनटू द फॉर्म ऑफ ट्राइन्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्सटेंडेड कन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। सो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो गया, एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के लिए 30 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट करते हैं, तो यहां पे लिख दिया 30 नैनोमीटर। अब इन सबको प्लस कर लीजिए, 215 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 30, अगर आप इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 5 6 7, मतलब 275 नैनोमीटर। इनको प्लस करना है, 215 प्लस 20 35 45, देख लीजिए आप, 33 5 6 7 75, सो 30 75, so 275 nanometers, it is a value of lambda max, so we can calculate the lambda max through this particularly method। हम लोगों को ये चार चीजें याद रखनी है। सबसे पहले पेरेंट वैल्यू देखना है हमें, इसमें पेरेंट वैल्यू के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये कंपाउंड होमोन्यूलर है या हेटेरोन्यूलर है। उसके बाद रिंग रेजिड्यू या एल्किल सब्स्टिट्यूशन, ये सारे रिंग रेजिड्यूज थे, 1 2 3 4, जो भी बॉन्ड अलग जुड़ा हुआ है इस पूरे ट्राइस के अलावा, उसको हम लोग रिंग रेजिड्यू मानते हैं। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो एक्सोसाइक्लिक हमने देख लिया, ए रिंग के लिए कोई एक्सोसाइक्लिक नहीं था, बी रिंग के लिए दोनों एक्सोसाइक्लिक थे इस फॉर्म में, सी रिंग के लिए कोई एक्सोसाइक्लिक नहीं, सो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 5 × 2 10 नैनोमीटर। डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कन्जुगेशन, तो ये डाइन्स को एक डबल बॉन्ड ट्राइन्स जो है एक्सटेंड कर रहा है, सो एक एक्सटेंडेड कन्जुगेशन है, एक एक्सटेंडेड कन्जुगेशन है। यदि मान लीजिए ये एक बार और एक्सटेंड होता है, यहाँ एक और डबल बॉन्ड होता है, तो ये क्या करते हैं, 2 टाइम्स एक्सटेंडेड होता है, डाइन्स को ट्राइन्स और टेट्राइन्स में कन्वर्ट करता है। मतलब यदि यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड होता है जस्ट लाइक दिस, तो हम क्या करते हैं, इसको रिंग रेजिड्यू मान के यहाँ पे रिंग रेजिड्यू मान के इसको, और इस वाले के कारण दो एक्सटेंडेड किया, 60 का इंक्रीमेंट करते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, 30 का इंक्रीमेंट किया, इन सारों को हमने प्लस किया, 275 इसका लैम्डा मैक्स की वैल्यू है। तो इट इज अ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स थ्रू द बाय द वुडवर्ड-फिशर रूल। नोट कर सकते हैं आप चाहे तो। ये तो जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू हुई इस कंपाउंड की हुई 275 नैनोमीटर। अब हमारे पास एक और कंपाउंड है, सारी चीजें वैसी ही रहेंगी, हमें उसमें भी हमको पेरेंट्स वैल्यू देखना है, पेरेंट वैल्यू के बाद रिंग रेजिड्यू देखना है, रिंग रेजिड्यू के बाद हमें देखना है कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कन्जुगेशन क्या है, तो सारी चीजें हमें उसमें भी देखनी है। सारी चीजें देखते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये सेकेंड वाला जो कंपाउंड है इसका एग्जांपल, ये कंपाउंड यहां से है, ये तो इसके लिए मैंने बना रखा है, इट इज डिवाइडेड है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ये कंपाउंड है हमारा, ये अलग है। सो फिर से देखते हैं इसमें,
ये कंपाउंड कैसा है, इसमें आप देखिए ये कंपाउंड फिर से ए बी सी लिख लें हम लोग, ये ए है, ये बी है, ये सी है। बेस वैल्यू इसमें हम लोग कितना लेंगे, देखिए ये तो एक इस रिंग में भी है, इस रिंग में भी है डबल बॉन्ड, मतलब इस इन दोनों रिंग को देखते हुए अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये हमारा हेटेरोन्यूक्लियर डाइंस है। लेकिन बी रिंग को देखें तो इसमें एक डबल बॉन्ड, टू डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन सेम रिंग, तो होमोन्यूक्लियर डाइंस भी है। मतलब ये कंपाउंड अगर आपके स्ट्रक्चर में होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर दोनों बॉन्ड्स हैं तो आपको ये मानना है कि आपका कंपाउंड कैसा होगा, होमोन्यूक्लियर, वी विल गिव द प्रेफरेंस ऑफ जिसकी वैल्यू ज्यादा है, इसको हम लोग मानेंगे होमोन्यूक्लियर। अगर होमोन्यूक्लियर, ये दोनों को देखेंगे तो हेटेरोन्यूक्लियर दिख रहा है, तो हम इसको होमोन्यूक्लियर डाइंस की तरह एज वी विल गिव द प्रेफरेंस ऑफ द होमोन्यूक्लियर, क्योंकि होमोन्यूक्लियर की वैल्यू ज्यादा होती है 253। तो बेस वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, 253 नैनोमीटर, ये बेस वैल्यू हो गई, होमोन्यूक्लियर डाइंस है। ठीक है, अब देखिए दूसरे नंबर पे क्या कहता है, रिंग रेजिड्यू या एल्किल सब्स्टिट्यूशन। फिर से देखिए यहां से हमारा डाइंस स्टार्ट होता है, यहां से वह यहां पे ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे है ये वाला, और उसके बाद जो है दूसरे रिंग में है ये वाला। ठीक है, तो हम क्या करें, जो भी इस ट्राइंस यहां से इस पोजीशन के बीच में जो भी साइड अटैचमेंट है उसको हम लोग रिंग रेजिड्यू या एल्किल सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये वाला पार्ट रिंग रेजिड्यू है 1, ये वाला पार्ट रिंग रेजिड्यू है 2, ये भी इससे जुड़ा हुआ है 3, ये भी रिंग रेजिड्यू है 4, ये भी रिंग रेजिड्यू 5, ये 5 तो रिंग रेजिड्यू 1 2 3 4। भाई इस जो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, these all the parts from here we are numbering to 1 2 3 4 5 6, इस 6 के बीच में जहां जहां भी साइड अटैचमेंट, अब आप बोलेंगे ये भी अटैचमेंट है, ठीक है ये भी अटैचमेंट है, लेकिन इसको रिंग रेजिड्यू नहीं, ये सीएस नहीं, इसका मतलब होता है सीएस नहीं, मतलब ये एल्किल सब्स्टिट्यूशन मतलब आता है इसी पार्ट में। लेकिन आपको याद रखना है कि ये कैसा है, एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन, एल्किल सब्स्टिट्यूशन, ओके, एल्किल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है, सो इट इज अ एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन। तो ये भी कंसीडर होगा हमारा रिंग रेजिड्यू। टोटल रिंग रेजिड्यू कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 क्यों गया, क्योंकि एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। सो व्हाट यू डू, एक रिंग रेजिड्यू हो या एल्किल सब्स्टिट्यूशन, एक के लिए हम लोग कितने का इंक्रीमेंट करते हैं, 5 नैनोमीटर, तो 5 नैनोमीटर एक के लिए तो 6 है टोटल 6, सो 30 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट करेंगे। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखते हैं, फिर से वही बात, ए बी सी रिंग हम लोगों ने लिया है, ए रिंग के लिए कोई भी एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड नहीं लिया है, बी रिंग के लिए, बी रिंग के लिए देखिए ये बी जो है, बी रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है, क्लियर है, बी के बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे अगर बॉन्ड होता है हमारा और कोई जो है ये जैसे मानिए बी रिंग है, बी रिंग है ये ऐसे बाहर की तरफ, तो एक्सोसाइक्लिक एक एक्सोसाइक्लिक है। सी रिंग के लिए, सी रिंग की बात करें, सी रिंग के लिए कोई भी एक्सोसाइक्लिक नहीं, ये सी रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला है, जो बाहर की तरफ आता है इसे एक्सोसाइक्लिक बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपका रिंग है, ये रिंग है और रिंग के साथ ऐसे बॉन्ड है, इसका मतलब कि ये जो है दूसरे रिंग के लिए भी है, ये इस रिंग के लिए भी डबल बॉन्ड है और दूसरे वाले रिंग के लिए भी डबल बॉन्ड है, मींस आल्सो इंक्लूडेड इन अ सीरीज, मींस इट वी विल नॉट कंसीडर एज एक्सोसाइक्लिक ऑफ दिस। ये बाहर की तरफ ही होना चाहिए, इसको इस फॉर्म में ही होना चाहिए, तभी उसको एक्सोसाइक्लिक हम लोग एज्यूम करते हैं। क्लियर, तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे पूरे स्ट्रक्चर में एक्सोसाइक्लिक केवल एक है, बी रिंग के लिए ये वाला बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है इट इज अ एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है। तो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट, 5 नैनोमीटर। डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कन्वर्जन, मैंने क्या बोला था, ये होमोन्यूक्लियर डाइंस है, होमोन्यूक्लियर डाइंस यहां तक है, उसके बाद ये ट्राइंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये वाला बॉन्ड इसको एक्सटेंड कर रहा है, इसको आगे बढ़ा रहा है, तो ये ट्राइंस है। ट्राइंस का मतलब हुआ कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कन्जुगेशन है इसमें, मतलब एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कन्जुगेशन के लिए 30 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, इन सारों को हम लोग प्लस कर देंगे, 235 प्लस 35 कर लेते हैं बड़े अलग से, 253 प्लस 30 प्लस 5 प्लस 30, सो 8 3 3 6 5 11 1 318 nanometer. So it is the value of lambda max. मैंने इन्हीं सबको प्लस किया है, and these two 53 35 and 30 are included. So इसको प्लस कर दिया हमने, तो जो टोटल वैल्यू है 315, so it is the lambda max value for the this particularly cyclic compound, इसके लिए lambda max की वैल्यू है।
318 are the value of lambda max. So different compounds of the different compounds we are able to calculate the lambda max by the Woodward-Fisher rule. अभी हम लोग फॉर कॉन्जुगेटेड डाइन्स और पॉलीन्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं, आगे हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए भी डिस्कशन करेंगे और हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे हाउ द लैम्डा मैक्स फॉर द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड. उससे पहले हम लोग और भी in next particularly video I will discuss the I will discuss the other examples for the conjugated dienes and polyenes. So it is a video number 2. So just this basic and simple things for the calculation of lambda max for the conjugated dienes and polyenes. Thanks to all.